अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। आलमी ताकतों का गरूर, पैसा, ताकत, साइंस में बरतरी सब धड़ाम से चकनाचूर हो चुका है। गोया एक ही सफ में खड़े हो गए अमीर और गरीब। ना कोई फर्स्ट वर्ल्ड रही, ना कोई थर्ड वर्ल्ड रहा। दुनिया के सबसे अहम सफारतकार समझे जाने वाले अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तबाह होने का खदशा जाहिर कर दिया है। उन्होंने इसे बचाने के लिए तरीके भी बता दिए हैं। 70 बरस से अमेरिका की सफारतकारी पर असर रखने वाले हेनरी किसिंजर का कहना है कि अगर वबा से निमटने के लिए मौसर इकदाम ना किए गए तो दुनिया जलकर राख हो सकती है। इनके मुताबिक वबा ख़त्म होने के बाद लोगों को एक नई दुनिया का सामना करना होगा। बहुत से ममालिक और इदारे नाकाम तस्वुर किए जाएंगे और बहरानी कैफियत पैदा होने का खदशा होगा। वाइट हाउस ने फौरी तबाही रोकने के लिए ठोस इकदाम किए, लेकिन मज़ीद 3 इकदाम इंतहाई ज़रूरी हैं। वैक्सीन की तैयारी में 1 से 1.5 साल लग सकता है, इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वो मर्ज़ के इलाज, आलमी मईशत की तामीर नौ और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को तहफ़्फ़ुज़ देने पर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने ज़ोर दिया कि अमरीकी हुकूमत दीगर ममालिक के साथ मिलकर प्रोग्राम तश्कील दे ताकि वबा से निमटने के बाद मईशत पर लगे गहरे घाव मुंदमल किए जा सकें। दुनिया में जमहूरियतों और इनकी लिबरल इक़दार को बचाना होगा। ताकत का तवाज़ुन कायम रखने से पिस्पाई इख्तियार की गई तो नया वर्ल्ड ऑर्डर ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी तबाह हो जाएगा। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पहले ही कह चुके हैं कि बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात जिस तरह अब मुअत्तल हैं या तअत्तुल का शिकार हैं, इससे पहले कभी ना थे। हम इकट्ठा हों तो ही इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं, वरना हारने के लिए सब तैयार हैं। दुनिया खुद को एक नए आलमी निज़ाम यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार कर रही है। चीन और अमेरिका के दरमियान वसी होती खलीज ने बहुत से मुल्कों को पहले ही इम्तिहान में डाल रखा है और दुनिया के नक्शे पर नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। आलमी मंजरनामे पर चीन का वजूद एक नए तस्वुर के साथ उभर रहा है। दुनिया भर में ये बहस हो रही है कि मगरबी हुकूमतें नाकाम हो रही हैं, तो कहीं इस बात पर तहकीक हो रही है कि मशरकी रियासतें वबा पर काबू पाने में किस कदर कामयाब हैं। दुनिया भर में जैसे जैसे मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी मईशत का पहिया दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे लॉकडाउन में नरमी हर जगह नज़र आने लगी है। दुनिया 1930 की दिहाई के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़े आलमी बहरान के सामने की तैयारी कर रही है, मगर ये बहरान कब तक चलेगा और इससे कैसे निकला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। एक अंदाजे के मुताबिक वबा के निशानात आलमी मईशत से 2021 में भी नहीं हटेंगे। माहिरीन के मुताबिक हुकूमतें लॉकडाउन जैसे इकदाम ख़त्म कर रही हैं और मईशत को सहारा देने की कोशिशों में हैं, मगर वबा की दूसरी लहर की सूरत में ये इकदाम वापस लगा दिए जाएंगे और मईशत को एक और ज़ोरदार धचका लगेगा। अमरीकी हुकूमत एरी चोटी का जोर लगा रही है कि चीन ने दुनिया में तबाही फैलाई, मगर अमरीकी साइंसदान अपनी हुकूमत की ताईद व हमायत पर आमादा नहीं। डॉक्टर फाउची तो खुलकर इस प्रोपोगंडे की मुखालफत कर रहा है, मगर बाकी खामोश हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोप और अमरीका में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो तसलसल से वबा को तयशुदा आलमी मनसूबा साबित करने पर तुले हुए हैं। बिल गेट्स के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में मुजाहरे भी हो रहे हैं। ये साजिशी थ्योरी बयान करने वाले वबा का ताल्लुक आबादी में कमी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम, यहूदियों की मुकम्मल माशी और सियासी बालादस्ती और इंसानी जिस्म में मखसूस चिप की तस्नीब की ख्वाहिश से जोड़ते हैं। हकीकत क्या है? फ़िलहाल एतमाद से कहना मुश्किल है कि ना सबूत हैं, ना वायरस किसी को सोचने की मोहलत दे रहा है। अमेरिका की तरफ से चीन के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा अलबत्ता शकूक व शबाहत में इजाफा कर रहा है। ये अमेरिका और चीन के माबैन इक्तसादी और माशी जंग है या साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मार्का आराई। दुनिया भर में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को महदूद करने की अमरीकी साजिश या साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा मईशत के मैदान में अमरीकी क़यादत का भरम ख़त्म करने की चीनी मनसूबाबंदी। वसूख से कुछ कहना मुश्किल है कि मामलात अभी वाज़ेह हैं, ना किसी थ्योरी को साबित करना आसान है। एक हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि वबा के बाद की दुनिया हमारे अंदाज़ों से कई ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया बदली, 9/11 ने दुनिया को बदला। अमरीकी इल्ज़ामात को चीन खसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार दे रहा है और ट्रंप के मुखालफिन इसे अमरीकी सदर की नाकाम पॉलिसी से तवज्जो हटाने की हिकमत अमली। साबिक अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने ट्रंप को
80,000 اموات کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جو بروقت حفاظتی تدابیر اختیار کر سکے نہ ان کے جاری کردہ ہیلتھ پروگرام کو وسعت دینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ امریکہ میں انتخابات کا سال بھی ہے اور ٹرمپ کو ناکامی کے شدید خدشات لاحق ہیں۔ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ چین سے خوفزدہ تو پہلے بھی تھی، مگر وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی صلاحیت اور دنیا بھر میں اثر رسوخ قائم کرنے کی حالیہ کوششوں نے امریکہ کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور اسے اندیشہ لاحق ہو گیا ہے کہ وبا کے بعد دنیا میں امریکہ کا کردار محدود اور چین کا دائرہ عمل وسیع ہوگا۔ ایک معمولی مثال سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ وبا پھیلنے کے بعد ٹرمپ نے یہ بڑک ماری کہ ہمارے پاس صحت کا بہترین نظام ہے، ہمارے وینٹیلیٹرز، سینیٹائزرز اور ٹیسٹنگ کٹ سے پوری دنیا استفادہ حاصل کر سکتی ہے، مگر آج عملی صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں چینی طبی ساز و سامان بک رہا ہے۔ علی بابا کے جیک ما کا نام گونج رہا ہے، جس نے صرف طبی ساز و سامان بیچا نہیں بلکہ غریب ممالک کو عطیہ بھی کیا، مگر امریکہ کو اپنی پڑی ہے۔ امریکی صدر اپنے دوست ممالک کی مدد کرنے کی بجائے چین کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بل گیٹس، وارن بفیٹ سمیت امریکی دولت مند افراد جیک ما کے مقابلے میں کسی قوم اور ملک کی مدد کو نہیں آئے، جبکہ بل گیٹس کو صرف یورپ ہی نہیں امریکہ میں بھی تنقید کا سامنا ہے۔ عام خیال یہ تھا کہ وبا کے بعد دنیا میں امریکہ کی معاشی و اقتصادی اجارہ داری مزید مستحکم ہوگی۔ چینی مصنوعات وبا سے داغدار اور اپنی صحت کے معاملے میں حساس اور نازک مزاج یورپی اور امریکی باشندوں کے لیے ناقابل قبول اور ناقابل استعمال ہوں گی، مگر معاملہ الٹ ہے۔ اب امریکہ کو چینی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے اور کرانے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کرنے پڑیں گے کہ یہ امریکی مصنوعات کے مقابلے میں زیادہ محفوظ، زیادہ سستی اور زیادہ مقدار و تعداد میں دستیاب ہوں گی۔ اسلحے کا کاروبار بھی شاید نفع بخش نہ رہے کہ اسلحے کے بڑے خریداروں کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ تیل کی گرتی قیمتوں نے بھی ان کی کمر توڑ دی ہے، اور بھارت کے سوا کوئی ملک ایسا نہیں جس پر جنگی جنون سوار ہو یا وہ اسلحے کی خریداری سے اپنا اقتصادی اور معاشی بیڑا غرق کر سکے۔ چین اگر وبا کی نئی لہر پر بھی قابو پا لے اور پوسٹ وبا دنیا کے لیے درکار مصنوعات کی پیداوار اور معیار کو عالمی ضرورتوں کے مطابق بڑھانے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ امریکی تکبر، سرکشی اور وحشت و درندگی وبا کے مقابلے میں ہار جائے گی۔ وبا کے ہاتھوں امریکہ نے طاقت، دولت، سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھرم تو 2 ماہ میں ہی کھو دیا ہے۔ پہلے چین کی واضح حکمت عملی اپنی صلاحیت کو چھپانا اور وقت لینا ہوتی تھی، لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے۔ چین کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ چین نے سوشل میڈیا کی دنیا میں واضح طور پر زیادہ متحرک رہنے والے سفارتکاروں کو دوسرے ممالک میں بھیجا ہے، جو وقت آنے پر بغیر آنکھ چھپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب ان کا مقصد وبا سے نمٹنے کے چینی اقدامات کا دفاع کرنا ہے اور ایسے عناصر کو جواب دینا ہے جو بیجنگ کے موقف پر سوال اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے دنیا بھر میں پہلے اپنے سفارت خانوں سے ٹویٹس اور پوسٹوں کی برسات کر دی ہے، اور وہ برابری کی سطح پر طنز کرنے یا جارحانہ انداز اپنانے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اس وبا کے مقابلے میں افغانستان اور امریکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ افغانستان کی حالت بہتر ہے مریضوں اور اموات کے لحاظ سے۔ اگر سازشی تھیوری کو مان لیں تو امریکہ نے چین کے خلاف سازشی جال بنا، چین نے جوابی وار کیا، امریکہ اور اس کے اتحادی یورپ میں 2 لاکھ شہری جان کی بازی ہار گئے اور معلوم نہیں کتنے موت کی وادی میں اترنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت مغرب کے لیے چین کی نئی وولف واریر سفارتکاری ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ انڈیا میں چینی سفارت خانے کے مثال لے لیں، جب چین سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس وبا کو پھیلانے پر معاوضہ ادا کرے تو سفارت خانے سے کی جانب سے اسے مضحکہ خیز اور حیران کن بکواس قرار دیا گیا۔ لندن میں چین کے وولف واریر ما ہوئی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کچھ امریکی رہنما اتنا گر گئے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولنا، غلط معلومات دینا، الزام تراشی کرنا اور دوسروں کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات انتہائی قابل حقارت ہے، لیکن ہمیں پستی کی جانب لگی اس دوڑ میں اپنے معیار نہیں گرانے چاہیے۔ ان اخلاقیات، دیانتداری کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں قدر ہے۔ ہم ان کی حماقتوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوشل میڈیا پر ہونے والی نوک جھوک لگے، لیکن چین کے لیے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جرمن تھنک ٹینک کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران چین کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹس میں
300% इजाफा हुआ है, जबकि ट्वीट्स में 4 गुना इजाफा हुआ है। माजी में चीन की पॉलिसी अवामी सतह पर मुल्क की मुस्बत तस्वीर दिखाना रही है। दोस्ती की जानिब हौसला अफजाई दिखाई गई है। मुख्तलिफ सरकारी पॉलिसियों को चैलेंज करने की बजाय खूबसूरत पांडा की वीडियो ज़्यादा आम रही हैं, लिहाजा ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये वाज़ेह तौर पर चीन के हुकाम की तरफ से एक पॉलिसी है। ऑस्ट्रेलिया में भी चीन के सफ़ीर अपने मेज़बानों के साथ झगड़े में मसरूफ़ हैं। जब ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने वबा के नुक्ता आगाज़ के बारे में आज़ाद बैनुल-अक़वामी तहकीकात की हमायत की तो मिस्टर चेंग ने इशारा किया कि चीन ऑस्ट्रेलवी सामान का बायकाट कर सकता है। मज़ीद ये कि सियासी खेल को बंद किया जाए। इस हवाले से चीन ने रवा हफ्ते चंद ऑस्ट्रेलवी गोश्त के कारखानों पर दरामदी पाबंदी आयद कर दी और ऑस्ट्रेलवी जो पर पाबंदी लगाने की धमकी दी। पेरिस में चीन के सफ़ीर ने कहा कि फ्रांस ने अपने बूढ़ों को वबा के दौरान केयर होम्स में मरने के लिए छोड़ दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन कितना अग्रेसिवली पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और वर्ल्ड को लीड करने की तैयारियों में है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में चीन पहले ही एक मसला बन चुका है, जहां दोनों उम्मीदवारों में बज़ाहिर ये मुकाबला है कि चीन के साथ ज़्यादा सख्त रवैया कौन अपनाता है। बरतानिया में कंजर्वेटिव अरकान पार्लिमान चीनी पॉलिसी पर ज़्यादा से ज़्यादा जांच पड़ताल के लिए मुनज़्ज़म हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या चीन और मगरिब के मबाइन ये सफारती तनाव मज़ीद संगीन तसादुम की तरफ जाएगा। ये मामला इसलिए अहम नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े होंगे, बल्कि इस वक्त दुनिया को आपसी ताउन की अशद ज़रूरत है। आलमी मईशत की बहाली के लिए किसी न किसी तरह की आलमी तौर पर इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है, लेकिन इसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन ने आलमी वबाई अमराज से लड़ने में मिलकर काम करने के लिए अपने इख्तलाफात ख़त्म ना किए तो यकीनन ये मुश्किल होगा कि वो अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का रास्ता तलाश कर सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।